Assalamu alaikum. Okay, ji, we will start our next topic today, which is probability. We have completed vectors. Or before moving forward to the probability, if you have any question about vectors topic, then you can ask. Okay, no problem. Chale ji, let's move forward. Our next topic is probability. Walaikum assalam. ओके जी, प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप लोगों ने कुछ ना कुछ ग्रेड 6, 7, 8, 9 कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी जरूर है. Probability is basically these are the chances of occurrence of any event. और जिस तरह आप नॉर्मली परसेंटेज में बात करते हैं कि इतने परसेंट जिस तरह परसेंटेज आउट ऑफ 100 कैलकुलेट होती है, सो प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली कैलकुलेटेड आउट ऑफ 1. मीन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैन बी 1. सो आप क्या नॉर्मली फॉर्मूला लिखते हैं प्रोबेबिलिटी का? Probability of any event is equal to number of favorable outcomes divided by number of possible outcomes. सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होती है और मिनिमम 0. मीन वो आउटकम्स जिनके बारे में सर्टन हो कि ये तो अकर करने ही करने हैं, आना ही आना है इन्होंने. मैं अगर मैं आपको कहूं कि एक कॉइन को टॉस करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर इट्स अ हेड और टेल? अब हेड या टेल ही तो आएगा. तो ये तो सर्टन है कि हेड या टेल आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इज 1. टोटल हेड और टेल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी. और इसी तरीके से अगर डाइस हो, डाइस आपको पता है कि उसमें 6 फेसेस होते हैं, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट. तो अगर उसमें आपको कहा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 डॉट्स, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0. सो वो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है नॉर्मली वो इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं. और वो आउट प्रोबेबिलिटी जिनकी इवेंट प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मीन वो सर्टेन इवेंट्स होते हैं. और नॉर्मली जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1. हम प्रोबेबिलिटीज को फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है. अगर आपका क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी कुछ गिवन है ऑलरेडी, तो अगर वो गिवन डेसिमल फॉर्म है तो आप भी अपने आंसर डेसिमल फॉर्म में लिखिएगा. अगर कोई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है और वो फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, तो आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहता है आपने वो भी फ्रैक्शन में करना. और अगर वो मेंशन नहीं है ऐसा, तो आप नॉर्मली अपनी प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन फॉर्म में आप लिखा करेंगे. तो कुछ बेसिक से स्टार्ट लेते हैं एग्जांपल से. सो बताइए कॉइन के केस में, कॉइन के केस में
हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? टू, either the head or tail. So आपसे अगर पूछा जाए what is the probability of H, probability of head, so आपने टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती है कॉइन के केस में? टू. सो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? टू. और न्यूमिनेटर में फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम का मतलब साइन ये है कि वो जिसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हैं. मीन आप किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? हेड की. हम हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं. सो एक कॉइन में हेड कितने होते हैं? एक ही होता है. सो न्यूमिनेटर में आपकी रिक्वायर्ड आउटकम्स कितनी है? वन. आपकी फेवरेबल आउटकम कितनी है? वन. सो न्यूमिनेटर में आ जाएगा वन. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2 या 0.5. एंड व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल? वो भी 1/2. सो अब इसके बाद हम बात करते हैं डाइस की. डाइस के 6 फेसेस होते हैं. ऐसे ही है. नॉर्मल जो छक्का है लूडो वाला, उसके 6 फेसेस होते हैं. तो हर फेस पे नंबरिंग होती है, डॉट्स बने होते हैं. 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट. अगर आप एक डाइस को रोल करें, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डॉट? 1/6. व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 डॉट्स? 4 डॉट्स भी उन 6 फेसेस में से एक ही फेस होता है जिसमें 4 डॉट्स बने होते हैं. सो 4 डॉट्स आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है. और इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 डॉट्स, वो भी क्या है? वो भी 1/6 है. इसमें फर्दर बताइए, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन डॉट्स? साइन. इवन कौन कौन से नंबर्स हैं डाइस के केस में? साइन. 2, 4, 6, 8. डाइस में 8 होता है. अच्छा, तो कितने हुए? कितने इवन हुए? डाइस के अंदर कितने इवन नंबर होते हैं? 3. और डाइस की टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं? 6. सो 3/6. सो इवन है 2, 4, 6 मीन 3 इवन है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज 3/6 विच इज 1/2. ओके. उमैर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड बताइए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या हुई? 3. 3 तो प्रोबेबिलिटी होती नहीं है. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है. 1/3. 3/6. सो ऑड कितने होते हैं एक डाइस में? 1, 3 एंड 5. देयर आर 3 ऑड. सो टोटल आउटकम्स कितनी है? 6. सो 3/6 मीन 1/2. फिर है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम. प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम. सो हयान, जब एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें प्राइम की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर आएगा, प्राइम डॉट्स आएंगे? अगर कोई हम रैंडम नंबर की बात करते हैं तो 1/6. हाँ जी, वो तो 1/6 हो गया, वो गुजर गई. हम बात कर रहे हैं कि प्राइम नंबर्स की. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? जो अपने के अलावा किसी और टेबल पर डिवाइड नहीं होते. तो कौन से हैं फिर प्राइम नंबर्स? जी याद रखिएगा, प्राइम नंबर में 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से. सो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं. तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2. एक डाइस के केस में 2, 3 एंड 5. देयर आर 3 प्राइम नंबर. एक मिनट. 2, 3, 5 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 3. सो प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्राइम डॉट्स आएंगे? सो इट्स 3/6. सो 3/6 मीन 1/2. ठीक हो गया. बिल्कुल, आप गलती ये कर दी, आप आ भी गए वैसे. अच्छा.
ओके जी, आपके पास 20 कार्ड्स हैं। जरा क्वेश्चन अच्छी तरह समझिएगा। 20 कार्ड, आप क्या समझे? ओके, 20 कार्ड। ओके, 20 कार्ड हैं। ऑन एवरी कार्ड वन नंबर इज रिटन, मीन वन, फर्स्ट पे वन लिखा हुआ है, फिर टू, थ्री, फोर से लेकर 19, 20। यू आर गोइंग टू पिक वन कार्ड एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब क्या होता है? कोई मतलब ऐसे नहीं कि देख के पसंद करके बीच में 7 निकाल दिया, आंखें बंद करके रैंडम में निकालना है, ठीक है? और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, आपको ऐसा भी नहीं कि आंखें बंद की और हाथ लगा के पता चल जाएगा ये 8 चल रहा है, ठीक है? ऐसा भी नहीं होना चाहिए, रैंडमली आपने पिक करना है एक कार्ड। तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, जोया बताएंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड हैविंग द नंबर 3? जोया। 3/20। इसका मतलब आप कहना वन यार बाई ये ट्वेंटी 1/20, शुक्र। ये 3/20 चलो जोया ने कह दिया, इधर से 2/20 वाले क्या है? ये 2 वाला क्या चक्कर है? एक 3 हो गया और एक 13 हो गया, ठीक है। मैंने ये कहा था कि उस कार्ड के ऊपर 3 लिखा हो, मीन, अच्छा चलो सॉरी, उसका ऊपर जो नंबर लिखा होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, वो दूसरा नंबर तो 13 बनेगा ना। सो नंबर 3 होना चाहिए, सो नंबर 3 इज, उसका एक ही कार्ड है, वो दूसरा जो नंबर जिसके ऊपर 3 आ रहा है वो 13 है, सो इट्स 1/20। चलें जी, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स? सो इवन कितने होंगे? 1 से लेकर आप 20 तक काउंट करें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, कितने बनेंगे? 10। सो 10/20 मीन 1/2। ओके जी, अब आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम। सोच के सब अपनी अपनी काउंटिंग करें और देखें 1 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। अब बताना नहीं है, खुद कीजिए। तो आपको लगता है कि 8 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं? ओके, मैं लिस्ट कर देता हूं कुछ लोगों के लिए। सो प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स, आप इनको काउंट कीजिए कितने बन रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इकरा आप इनमें से चेक करें आप कौन सा मिस कर रहे हैं। So these are the 8 prime numbers. So the probability of prime numbers is 8/20, which is 2/5. Okay, next is you have to find the probability of the numbers which are divisible by 4. So divisible by 4 कौन-कौन से numbers हैं? 4, 8, 12, 16, 20. So these are the 5 numbers. So 5/20, which is 1/4. Next is find the probability कि आप जो नंबर पिक करें
द नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 12। बेसिकली मैं थोड़ा सा साथ साथ इनके साथ आपका नंबर टॉपिक रिवाइज करवा, ये प्राइम नंबर, डिविजिबल, फैक्टर्स। जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि आप जो नंबर पिक करें उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर जो आप पिक करें वो फैक्टर है 12 का, फैक्टर ऑफ 12। कितने हैं 12 के फैक्टर्स 1 से लेकर 20 तक? 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, फिर 2 is a factor of 12, 3 is a factor of 12, 4 is a factor of 12, 6 is a factor of 12, and 12. So how many factors are there? 6. So the probability is 6 by 20 mean 3 by 10. Okay, what is the probability of having a square number? स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से स्क्वायर नंबर्स? 1 इज अ स्क्वायर नंबर, किसका स्क्वायर है 1? 1 का। 4 is a square number, it's a square of 2. 9 is a square number, it's a square of 3. 16 is a square number, it's a square of 4. उसके बाद नेक्स्ट जो स्क्वायर नंबर है वो 25 बन जाता है, लेकिन हमने तो 20 तक देखने थे। सो देयर आर 4 स्क्वायर नंबर्स। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ स्क्वायर नंबर इज 4 by 20 mean to 1 by 5. Okay, what's the probability of having a cube number? इसके बाद आपका क्वेश्चन लेता हूं। क्यूब नंबर, ये क्यूब नंबर कौन से होते हैं? क्यूब नंबर बेसिकली वो नंबर है जो कि परफेक्ट, जिनका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है। ओके, कौन कौन से क्यूब नंबर? 1 इज अ क्यूब नंबर, 1 इज अ क्यूब ऑफ 1। देन नेक्स्ट क्यूब नंबर इज 8। 8 किसका क्यूब है? 2 क्यूब। नेक्स्ट क्यूब नंबर इज, नेक्स्ट क्यूब नंबर 27 है जो कि 3 का क्यूब है, लेकिन 27 तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास अवेलेबल नंबर ही 20 तक है। सो 1 and 8 these are the two cube numbers. So the probability of picking a cube number is 2 by 20 mean 1 by 10. जी आलियान, मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक हो सकती है। अब आप जितनी प्रोबेबिलिटी में चेक करें वो 0 से 1 के दरमियान ही है। अब ये जो 1/2 है 0.5 होता है, 1/3 0.33 होता है, 2/5 होगी 0.4 होगी, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। ठीक हो गया? यस जी, ठीक हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके जी, कंबाइंड इवेंट्स। ओके, देखिए जी, क्वेश्चन ये कंबाइंड इवेंट्स का मतलब अब आपके पास साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा इवेंट्स अकर कर रहे होंगे। एक कॉइन को टॉस करना है, a coin is tossed and simultaneously a die is rolled। एक कॉइन को टॉस किया है और एक डाइस को हमने रोल किया है। कोई एक आउटकम बताएं क्या होगी, कोई एक आउटकम। प्रोबेबिलिटी अभी नहीं पूछ रहा मैं, देखिए प्रोबेबिलिटीज अभी नहीं पूछ रहा मैं आपसे, कोई एक आउटकम बताएं क्या हो सकता है। हेड एंड टू मीन एक आउटकम ये हो सकती है कि कॉइन के ऊपर हेड आ जाए
और डाइस पे 2 आ जाए तो एक आउटकम है हेड 2। इस तरह कितनी टोटल आउटकम बनेगी? एक आउटकम हारिस और आप बता दें। टेल 1 उमेर एक बता देंगे। टेल 3 आलियान को एक आउटकम बताइए। हेड 6। सो इस तरह अब आप पहले ऐसा करें, प्रोबेबिलिटी बाद में फाइंड करेंगे। आप ऐसा कीजिए, इसकी जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है ना, सब पॉसिबल आउटकम को लिस्ट कर, सिर्फ लिस्ट करें कि ये आउटकम्स है, ये सारी आउटकम्स लिस्ट करके दिखाइए। मीन में उसमें कहता हूँ आपका फर्स्ट आउटकम होगी, एक होगी कि कॉइन के ऊपर हेड आ जाए और डाइस के ऊपर 1। सो एच 1 इज 1 आउटकम। 12 आउटकम्स बनती हैं। सो सेकेंड आउटकम इज एच 2, मीन हेड के साथ 2 आ जाए, हेड के साथ 3, एच 3, एच 4, एच 5, एच 6, टेल के साथ 1 आ जाए, टेल 2, टी 3, T4, T5, T6. So these are the 12 possible outcomes. So the question is, what is the probability of getting head on the coin and even? What's the probability of getting a head and an even number? So आप देखिए हेड एंड इवन कितनी पॉसिबिलिटी, जिसमें हेड भी आ रहा है और इवन भी आ रहा है। एक ये है हेड एंड इवन, एक ये है हेड एंड इवन, और एक ये है हेड एंड इवन। So there are 3 outcomes जिसमें you are getting head and even, और total outcomes कितनी है? 12. So 3 by 12 mean 1 by 4. Okay, then what is the probability of getting tail and 3? So tail आ जाए और 3 आ जाए, so ऐसी एक ही आउटकम है। So total outcome कितनी है? 12. So the probability is 1 by 12. ठीक हो गया? ओके, कंबाइंड इवेंट की ये एक एग्जांपल हमने की। कंबाइंड इवेंट की कोई और एग्जांपल भी करते हैं। टू कॉइन्स आर टॉस्ड एट रैंडम, या एक ही कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया है, या 2 कॉइन्स को टॉस किया, एक ही बात है। बताइए टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? टोटल आप कह रहे हैं कि 4 होंगी। कौन सी कोई एक आउटकम बताएं। ओके, सो सब अपने पास ये 4 आउटकम्स लिस्ट करें। अगर आपको लगता है 4 आउटकम्स हैं तो सब की सब लिस्ट करें अपने पास आउटकम्स। जी, बन गई उमर? रामिशा बन गई? बताइए। तो आप 4 बना चुके हैं? आपको लगता ही नहीं कि 4 हैं? आपको क्या लगता है? चले वो 3 बता दें। रामिशा बताइए।
जी बिल्कुल। सो देखिए उमेर, एक पॉसिबिलिटी के फर्स्ट एक कॉइन पे हेड आ जाए और दूसरे पे भी हेड आ जाए, पॉसिबल है ना, तो एक आउटकम ये है, हेड हेड। अब आप बताइए बाकी। टू, टेल आ जाए और फिर छक्का आ जाए, फिर टेल आ जाए, टेल टेल, बिल्कुल सही है। और और इसके अलावा क्या आउटकम पॉसिबल है? कि पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, पहले पे हेड आ जाए और दूसरे पे टेल आ जाए। नहीं, डिफरेंट आउटकम। सो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? फोर आउटकम्स हैं। सो फोर आउटकम्स है। अब आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, टू हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है साइन? साइन, टोटल साइन कितनी आउटकम है? हमने लिखी हुई है यार। एक आउटकम पॉसिबल है कि हेड हेड आ, मीन पहले कॉइन पे भी हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, ये एक आउटकम है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों पे टेल आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट पे टेल आ जाए, सेकंड पे हेड आ जाए। एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट पे हेड आ जाए और सेकंड पे टेल। दीज आर द फोर पॉसिबल आउटकम्स। अब आपसे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों पे हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी। अलियान, एक इज द प्रोबेबिलिटी 1/4। तो टू हेड साइन देखिए, ये वाली आउटकम, ऐसे कितनी आउटकम, ये एक ही आउटकम है और टोटल आउटकम थी फोर, तो 1/4। ओके, नेक्स्ट इज आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है थ्री हेड्स। थ्री हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है उमर? थ्री हेड्स की प्रोबेबिलिटी 3/4। आपने सही सुना, उन्होंने 0/4 बोला था। अच्छा, 3/4 कैसे आ गया? अच्छा, थ्री हेड लिखा हुआ है सही। देखिए साइम, सॉरी उमर, दो दफा कॉइन को टॉस करें, तीन हेड आ सकते हैं? आ ही नहीं सकते ना, इम्पॉसिबल इवेंट है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके अकर करने के चांसेस हैं? नो, इसका कोई चांस नहीं है। वो भी 2023 वाला, 2024 वाला, तो स्पेशल कोई इलेक्शन हो जाए। सो दिस इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कि आपको डाइस थ्रो करना, रोल करना है और उसमें प्रोबेबिलिटी 7 की फाइंड करें। 7 तो पॉसिबल ही नहीं है। या एक कॉइन को टॉस करें, आपको पता है वो हम कॉइन को टॉस करते हैं अपने सिक्के से भी, तो एक तरफ खजानों की पिक्चर बनी होती है। लेकिन नॉर्मली जो टॉस करने वाला कॉइन होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है। आप हेड टेल को थ्रो करें और फाइंड करें प्रोबेबिलिटी काइजाजम की, तो वो तो नहीं पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल इवेंट है। सो इसी तरीके से जब कॉइन टॉस ही दो दफा हो रहा है, तो मैक्सिमम जो हेड आ सकती है वो टू आ रही, तीन हेड तो आ ही नहीं सकते। सो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये अक्कर कर ही नहीं सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, देन व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड? एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है, कि एक हेड आ जाए या एक से ज्यादा है। सो एटलीस्ट, ये भी एटलीस्ट वन हेड है, इसमें भी है, इसमें भी एटलीस्ट वन हेड है, इसमें भी एटलीस्ट वन हेड है। सो इसका मतलब 3/4। ठीक हो गया। जब टू टाइम्स कॉइन को टॉस करें तो उसकी फोर आउटकम्स बनती हैं, वो आपने देखी है, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल।
नेक्स्ट केस देखिए। अब 3 कॉइन्स आर टॉस, या एक ही कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करना है। अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, 3 टाइम्स। टोटल कितनी आउटकम होगी? कोई एक आउटकम बताइए। जी, एक इन्होंने पॉसिबिलिटी बताई है कि पहली दफा हेड आ गया, दूसरी दफा टेल आ गया और तीसरी दफा फिर हेड आ गया। तो एक आउटकम क्या है? हेड टेल हेड। सब अपने पास पॉसिबिलिटीज बनाइए, काउंट करें फिर एंड पे कितनी बन रही। देखना उमैर कितनी बनाएगा। हाँ जी। पॉसिबिलिटीज कोई एक बताएं। हेड टेल हेड और तीन भी नहीं बनी, मतलब एक ही बनी है जो मैंने बताई थी, जो इन्होंने बल्कि बता दी थी। हेड टेल। ओके, और ओके फिर ये तीनों लिख ली हैं आपने? बना रहे हैं अभी, अंडर प्रोसेस है, मशीन में डाली हुई है। ओके, मजीद बनी तो बताइएगा। आलियान कितनी बन रही है पॉसिबिलिटीज? देखना 100 को क्रॉस ना कर जाना। कितनी है? एक ही कॉइन है, 3 दफा टॉस करना है। देखिए आपको रूल क्या है पॉसिबिलिटीज का, उसे छोड़ दें। आप सब बनाना शुरू कर दें और देखें कि आप सारी बन गई हैं, उनको काउंट कर लीजिएगा कितनी बन रही है। उमैर कितनी बनी है? 7। आपकी 8। याद रखें जो सब ज्यादा बनाएगा ना उसको जीतेगा। फिर तो मैं सेंचुरी कर लूंगा। राविशा कितनी बनी है? 8। हारिस 8। चलें जी, बिल्कुल ऐसा ही है, 8 बनती हैं। देखिए कौन कौन सी 8 बनती हैं। कि फर्स्ट टॉस में हेड आ गया, सेकंड में भी हेड आ गया, थर्ड में भी हेड आ गया। फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल, थर्ड में भी टेल। मैं भी फर्स्ट को हेड फिक्स करके सारी कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट हेड, सेकंड हेड, थर्ड टेल। फर्स्ट हेड, सेकंड टेल, थर्ड हेड। अभी आप देखिए देखें तो मैंने ऑर्डर में लिख रहा हूं। फर्स्ट मैंने हेड फिक्स किया और उसके मुताबिक ये मैंने बना दिया।
फर्स्ट को हेड फिक्स करें तो और कोई बनती है इसके अलावा? नो। अब आप फर्स्ट को क्या कर दीजिए, टेल। सो टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, 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 हेड, टेल, 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 और आखिर को क्या लग रहा है, 3 पाई। ठीक हो गया। सो ये आपके पास 8 आउटकम्स हैं। तो इसका मतलब एक कॉइन को जब टॉस करते हैं 3 टाइम्स उसकी 8 पॉसिबिलिटीज बनती है। ओके, नंबर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 tails, मिस्टर साइम? क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 tails विल अपीयर? 2 tails, साइम। बाकियों मतलब जब मैं साइम से पूछे तो साइम ही बताएंगे। ठीक है, कहां से शुरू? इकरा, आप ये बताइए कि जब एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? सो फर्स्ट रिजल्ट में हेड भी आ सकता है। ऐसा पॉसिबल है कि फर्स्ट रिजल्ट हेड आए, सेकंड भी हेड आ जाए और थर्ड भी हेड आ जाए। सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। इसी तरह इट इज आल्सो पॉसिबल कि फर्स्ट इज हेड, सेकंड इज टेल एंड थर्ड इज आल्सो अ टेल। सो दैट्स अ सेकंड आउटपुट। देन इसी तरह आप सारी पॉसिबिलिटीज लिखेंगे। दिस इज आल्सो पॉसिबल कि फर्स्ट इज टेल, सेकंड इज हेड एंड थर्ड इज टेल। तो इस तरह आपने सारी पॉसिबिलिटीज जो हो सकती है वो आपने लिस्ट कर ली और आपको पता चला कि देयर आर 8 आउटकम्स। नाउ यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 tails। सो आप काउंट करें कितनी ऐसी आउटकम्स हैं जिसमें 2 tails हैं। एक ये है, एक ये है जिसमें 2 tails हैं, और एक ये है जिसमें 2 tails है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 tails, सो देयर आर 3 आउटकम जिसमें देयर, वो तो एंड पे 3 tails है। So 3 outcomes are there in which we are getting 2 tails. So 3/8, right? What's the probability that we get one or 2 tails? What's the probability of getting 1 or 2 tails? सही बोल रहे हैं साइम जी। वन एक टेल हो या 2 tails हो, देख लेते हैं। एक टेल हो या 2 tails हो। सो क्या इसके अंदर आ रहा है, ये काउंट होता है उसके अंदर? यस, 2 tails हैं। ये काउंट होगा? यस, 1 tail। ये काउंट होगा? यस। ये काउंट होगा? यस, 1 tail। ये काउंट होगा? यस, 2 tail। ये काउंट होगा? यस, 2 tail। लास्ट काउंट होगा 3 tails। और फर्स्ट, सो ये भी नहीं काउंट होगा और ये भी नहीं काउंट होगा। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 6/8। सो 6/8 मीन 3/4। Okay, then the probability of third part is probability of at least 2 tails. Sorry, at least 2 heads. नहीं, नहीं होगा। करना the probability of at least 2 heads.
सॉरी, मैंने एटलीस्ट टू हेड में लिखा है, एटलीस्ट टू हेड्स। एटलीस्ट टू, और या टू ज्यादा, टू या टू से ज्यादा। सो आपको फाइंड करनी है वो आउटकम्स जिसमें एटलीस्ट टू हेड्स हो या टू से ज्यादा, टू या टू से ज्यादा आउटकम्स। सो हम काउंट करते हैं कि कितनी आउटकम जिसमें टू हेड्स या टू से ज्यादा है। ये फर्स्ट काउंट होगी, इसमें टू से ज्यादा है। सेकंड, नो। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, no. Seventh, no. Eighth, no. So there are four outcomes in which there are at least two heads, mean two heads or three heads are in. So it is 4 by 8 mean 1 by 2. So probability of at least two heads is 1 by 2. ये अगर कहा जाता एट मोस्ट टू हेड का क्या मीनिंग था? मीन टू से ज्यादा होने नहीं चाहिए, इसमें टू हो जाए या वन हो जाए या जीरो हो जाए। ऐसे ही है, टू हो जाए, वन हो जाए या जीरो हो जाए। जी क्लियर है यहाँ तक? सो आज हमने एक तो बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज की और कुछ हमने तीन चार एग्जांपल ली हैं किस कौन से इवेंट्स जिसमें कंबाइंड इवेंट्स आ रहे हैं। प्लीज इनको याद रखिएगा, कल आगे इसको। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।